इंदौर में बदमाशी करने वाले जो बदमाश हैं अब अपग्रेड हो चुके हैं, एक कदम आगे आ चुके हैं। पहले कॉल करते थे, अब वॉइस नोट भेजा जा रहा है और रकम भी यहां पर उनके हिसाब से ही मांगी जा रही है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। फोन उठाओ तो 10 करोड़ रुपए देना पड़ेंगे और अगर आपने फोन नहीं उठाया तो रकम बढ़कर 5 करोड़ बढ़ जाएगी, यानी कि 15 करोड़ हो जाएगी। यह फिरौती का एक अलग प्रकार का मॉडल नया इंदौर में देखने को मिला है, जहां पर बदमाशों को शायद से फिल्मी अंदाज में रंगदारी करना ज्यादा पसंद आ रहा है। इस बार यहां पर बदमाश खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ बता रहे हैं, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम इन दिनों काफी चर्चा में है। लेकिन सवाल यही उठ रहा है, क्या सच में गैंग एक्टिव है और यही उसी गैंग से जुड़े हुए हैं, या फिर कुछ और खेल चल रहा है, कुछ और लोग इस गैंग का नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। इंदौर के तुकोगंज थाना क्षेत्र में जहां पर कारोबारी संजय जैन को एक फोन और उसके बाद में एक वॉइस मैसेज आता है, जिसमें करोड़ों रुपए की फिरौती मांगी जाती है। पहले 10 करोड़ रुपए की मांग की गई, लेकिन जब यहां पर कारोबारी संजय जैन के द्वारा फोन नहीं उठाया गया तो रकम बढ़ जाती है। सीधे 1-2 करोड़ रुपए नहीं, 5 करोड़ रुपए का इजाफा हो जाता है। बदमाशों ने वॉइस नोट भेजकर यहां पर 15 करोड़ रुपए मांग लिए। वॉइस मैसेज के अंदर यहां पर खुद को लॉरेंस गैंग का उसने गुर्गा बताया कि मैं लॉरेंस गैंग का गुर्गा हूं। इसके बाद में उसने अपना नाम हैरी बॉक्सर बताया। अब हैरी का असली नाम पुरुषोत्तम हो सकता है, संतोष हो सकता है, हरिनारायण हो सकता है, ना जाने कितने नाम हो सकते हैं, लेकिन फोन पर तो उसने यही बताया कि उसका नाम हैरी बॉक्सर है और उसके द्वारा धमकी दे दी गई है। अब पूरे परिवार को नुकसान पहुंचाने की बात कही जा रही है। घटना के बाद में पीड़ित कारोबारी के द्वारा पुलिस में एक शिकायत दर्ज करवाई गई है। फोन कॉल की डिटेल्स के साथ ही जो वॉइस नोट आया था वह दर्ज करवा दिया गया है, जिसके बाद में अब पुलिस नंबर और वॉइस मैसेज के आधार पर जांच कर रही है। इसमें फरियादी संजय को एक फोन आया, उसके द्वारा पहले फोन आया था तो फोन उसके उठाया, फिर काट दिया। फिर उसके बाद एक वॉइस नोट आया उसके बाद, तो वॉइस नोट में उसने अपने आप को हैरी बॉक्सर बताया है और उसने लॉरेंस बिश्नोई गैंग का व्यक्ति अपने आप को बताया है। तो इसमें उससे एक्सटॉर्शन के रूप में एक फिरौती मांगी गई है, पैसा मांगा गया है। उसमें लगभग 15 करोड़ रुपए की उसने डिमांड की है। इसमें फिलहाल FIR रजिस्टर्ड थाना तुकोगंज में की जा रही है और इसमें इनको चूंकि इनके द्वारा सिक्योरिटी मांगी गई, सिक्योरिटी भी इनको प्रोवाइड कराई जा रही है। और साथ में दूसरे अन्य जिलों में भी इस तरह के स्थान पे भी इस तरह के कई कॉल्स आए हैं, जिसमें कि वॉइस नोट भेजा गया है और पैसे की डिमांड की गई है। तो यहाँ पर इंदौर पुलिस कमिश्नरेट में भी थाना तुकोगंज में उनकी रिपोर्ट पर से FIR रजिस्टर की जा रही है और इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। तो 15 करोड़ रुपए का जो वॉइस नोट में आया है वो 15 करोड़ रुपए का मांग। इससे पहले भी यहाँ पर महू इलाके में इसी तरह के मामले सामने आए थे, जहां पर कारोबारियों को निशाना बनाया जा चुका है। उन्हें भी इस तरह की करोड़ों रुपए की फिरौती उनसे मांगी गई थी और जान से मारने तक की भी धमकी दी गई थी। ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं कि गुर्गे जो हैं वह धमकी दे रहे हैं, कई गैंग एक्टिव चल रही है। ऐसे में पुलिस कर क्या रही है? ऑडियो मैसेज भेजे जा रहे हैं, धमकी दी जा रही है और वह आसानी से घूमते फिर रहे हैं। फोन नहीं उठाने पर रकम बढ़ भी रही है। क्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम इस्तेमाल किया जा रहा है? क्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग एक ब्रांड बन चुका है जिसका हर कोई इस्तेमाल कर रहा है, या उससे जुड़े हुए लोग अब ज्यादा सक्रिय हो गए हैं? पुलिस का खौफ क्या इस गैंग के अंदर खत्म है? बदमाशों के हौसले कैसे इतने ज्यादा बुलंद होते जा रहे हैं कि किसी भी कारोबारी या किसी आम व्यक्ति को फोन लगाकर धमकी दे सकते हैं? पुलिस जांच की बात कह रही है, लेकिन पुलिस का खौफ इतना नहीं है कि यहां पर कोई भी बदमाश फोन करने से पहले 100 बार सोचे। यहां पर पुलिस व्यवस्था पर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार वह बदमाशों में खौफ कायम करने में क्यों नाकाम है। चाहे वह दिल्ली का हो या फिर यूपी का हो, कहीं का ही बदमाश हो, वह इंदौर में बैठे हुए व्यक्ति को कैसे धमकी दे सकता है? इंदौरी या क्या करें, देश के किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति या कारोबारी या किसी भी चर्चित व्यक्ति को धमकी कैसे दी जा सकती है? पुलिस को इस मामले में एक्टिव होने की जरूरत है और ऐसे मामले में त्वरित कार्रवाई करना चाहिए बिना लेट लतीफी किए, ताकि ऐसे प्रकरण बिल्कुल सामने ना आए और यहां पर जो कारोबारी या फिर जो चर्चित लोग हैं वह अपनी निडरता के साथ में अपना जीवन भी जी पाए। यहां पर फिरौती की मांग की जाती है, कई बार यहां पर गोली भी मार दी जाती है। बॉम्बे सहित कई जगहों पर यहां पर फिल्मी सितारे हैं, उनके घर के बाहर फायरिंग की गई है, लेकिन पुलिस के हाथ अभी भी बंधे हुए हैं, जो कई तरह के सवाल भी खड़े करती है। कारोबारी संजय जैन भी यहां पर पुलिस के सामने यही मांग रख रहे हैं कि आखिरकार उन्हें जो धमकी मिली है उसमें त्वरित कार्रवाई की जाए, नहीं तो परिवार को भी नुकसान हो सकता है। अगर यह गुंडे जो रहे या बदमाश जो रहे असली गैंग से भी जुड़े रहे तो कई तरह के सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। इसमें पुलिस कितने एक्टिव रूप में यहां पर काम करती है और कब तक लॉरेंस बिश्नोई गैंग के ये हैरी बॉक्सर जिसके द्वारा ये फोन लगाया गया था उसके गिरबान तक कब पहुंचती है, उसे कब गिरफ्त में लिया जाता है, सब देखने लायक होगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप लोग देखते रहिए द लपेटा।